सभी को स्क्रीन आ रही है मेरी? स्क्रीन आ रही है सभी को मेरी? अभी तक सभी नो सर। नो सर। अब अभी ओके, आगे स्टार्ट करें। आगे स्टार्ट करें। यस सर। हाँ तो हाँ देखो शिवम, स्टार्ट करते हैं। आपका देखो एक्सट्रूड कमांड जो मैंने कराई है वो भी आपकी क्लियर हो जाएगी। जैसे कि मैं अभी ये कमांड भी कराऊंगा, उससे पहले देखो एक्सट्रूड कमांड भी आपको बताऊंगा। दोनों का काम हो जाएगा क्योंकि सभी कमांड एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, सबसे पहले हम सॉलिड वर्क खोलेंगे तो इस टाइप का नजर आएगा। ठीक है शिवम, उसके बाद में न्यू पे जाएंगे। ये देखो तीन पार्टों के बारे में मैंने आपको बताया था। सबसे पहले हम पार्ट को डिजाइन करते हैं, ठीक है, उसके बाद में ओके करेंगे इसको पार्ट को। सबसे पहले पार्ट डिजाइन करना हमसे ये, ठीक है। उसके बाद में प्लान को वाइड कर लिया, उसके बाद में अपनी प्रॉपर्टी यहाँ से चेंज कर ली। प्रॉपर्टी सभी ने चेंज कर लिया अपना? यस सर। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ से प्लान सेलेक्ट करते हैं। जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है कौन से प्लान पे आप डिजाइन करोगे। फ्रंट प्लान हो गया, टॉप, राइट, ओरिजिन, ये सब चीज हो गया। ठीक है, सबसे पहले हम फ्रंट को सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे स्केच। ठीक है, यहाँ पे पॉलीगन बनाएंगे भाई। ठीक है, ये बना लिया सभी ने, साथ के साथ बनाते हुए चले। या तो पहले कमांड को समझ लें फिर उसके बाद में आप ट्राई कर सकते हो, या साथ के साथ लेके चलो। उत्कर्ष, यस सर। वो ये डायमीटर डाल लेते हैं इसका 50। ठीक है, उसके बाद में एक्सट्रूड करते हैं इसको। देखो शिवम, एक्सट्रूड कैसे करते हैं, देखो हमने एक पहले स्केच बना लिया 2D में, उसके बाद में फीचर्स कमांड जाएंगे और सबसे पहली कमांड आती है एक्सट्रूड। यही आती है और कोई और आती है कमांड? ठीक है, तो हाँ यही आती है। सबसे पहले एक्सट्रूड कमांड में जाएंगे और इसको एक्सट्रूड कर देंगे 10 mm। ठीक है, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है इतनी डायमेंशन आप डाल सकते हो। अगर हमको 10 की है, 20, जितनी आपको जरूरत है। ठीक है, उसके बाद में ओके कर देंगे तो ये हमारी सॉलिड बॉडी बन जाएगी। ठीक है, सभी का बन गया ये? यस सर। हाँ, अगर हमको इसके ऊपर स्केच बनाना है तो इसके फेस को हम टच करेंगे और ये हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे जाके स्केच। ठीक है, उसके बाद में इसको नॉर्मल कर दिया जाएगा। नॉर्मल करने के बाद में एक यहाँ पे सर्कल बनाएंगे, जो हमने 50 का ये सर्कल बनाया था पहले। सेकंड सर्कल भी हम 50 का ही बनाएंगे। ठीक है, स्मॉल डायमेंशन में जाएंगे और डायमीटर 50 हो गया। सभी का हो गया, ये डायमीटर बन गया। उसके बाद में देखो जाएंगे एक्सट्रूड कमांड पे। देखो एक्सट्रूड करा दिया मैंने आपका। एक्सट्रूड के बाद में आ जाता है एक्सट्रूड कट। ठीक है शिवम, बाकी मैंने इन सभी लोगों को बता रखा है ये कमांड। फिर से मैं इनकी रिपीट भी हो रही है और आपका काम भी हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके सर। ठीक है, उसके बाद में जाएंगे एक्सट्रूड कट। एक्सट्रूड कट भी काफी अलग अलग टाइप के होते हैं। देखो सभी अपना फ्लिप ऑन कर लेंगे, फ्लिप साइड टू कट, इसको ऑन कर लीजिए आप सभी लोग। और करने के बाद में यहाँ से एंगल डाल देते हैं। जब हम कोई बोल्ट बनाते हैं उसकी जो ऊपर का जो चैम्फर लगा हुआ रहता है उसका एक स्टैंडर्ड रहता है कि भाई हमको कितना एंगल डालना है। आपको जब भी आपको बोल्ट बनाना है, बोल्ट बनाने के बाद में उसमें जो एंगल डलेगा वो 60 डिग्री ही डलेगा। बोल्ट बनाने के लिए कुछ कंपनी ऐसी रहती है, हर बोल्ट का जो ऊपर का जो फेस रहता है उसमें एंगल अपनी तरफ से दिया जाता है। अगर एंगल नहीं दे रखा तो उसमें अपनी तरफ से उसका स्टैंडर्ड साइज डालते हैं 60 डिग्री।
ठीक है। उसके बाद में इसको ओके कर देंगे। कुछ बोल्ट की इसी टाइप से शेप रहती है, कुछ अलग रहती है उत्कर्ष? हाँ सर, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये सभी का बन गया, नहीं बना? ठीक है। उसके बाद में देखो आगे चलते हैं, फिर इस वाले फेस को हम लेंगे, स्केच करेंगे इसको और इसको नॉर्मल कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम सर्कल कमांड लेंगे और यहां से कोई भी हम सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, वो हमने 50 का बनाया था, इसको हम स्मार्ट डायमेंशन पे जाके डायमीटर हम बना लेते हैं, इसको 30 या 40 कर लेते हैं तो बेटर रहेगा। ठीक है, ये सभी के समझ में आया? उसके बाद में जाएंगे एक्सट्रूड कमांड पे, इसको एक्सट्रूड कर देंगे आगे तक। ये बन गया सभी का, इसको 100 रहने देते हैं। बन गया सभी का? यस सर। सभी के समझ में आया? भाई अभी तो वही कमांड आपकी चल रही है जो आपके पीछे चल रही थी, अभी तो कोई नई कमांड आई नहीं है, वही चल रहा है एक्सट्रूड 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 कट, यही चल रहा है जो मैंने आपको सबसे पहले कराई थी, यही चल रहा है, कुछ अलग चल रहा है, अभी तो कोई नई कमांड पे आई नहीं है। उसके बाद में देखो हम इस कमांड को स्केच करेंगे, स्केच किया और इस वाले पहले वाले सर्कल को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में देखो एक कमांड है ट्रिम कमांड के बराबर में कन्वर्ट कमांड है, दिख रही है सभी को? देखो जहां मेरा कर्सर है एक ट्रिम कमांड होगी, उसके बराबर में कन्वर्ट, इसको कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट के आगे जो हमने डायमीटर सेलेक्ट किया था वो डायमीटर अपने आप ही बन जाएगा, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? कन्वर्ट कमांड यही रहती है, अगर कुछ आपके डायमीटर हैं बार बार खींचने पड़ रहे हैं, बार बार बनाने पड़ रहे हैं, वो ना बनाने की वजह से हम उस डायमीटर को सेलेक्ट कर लेंगे और उसको कन्वर्ट कर लेंगे, तो वो डाया अपने आप ही बन जाएगा उसको, राइट? तो ये कमांड भी आपको ऐड हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद में जाएंगे, देखो जहां से हमने एक प्लान लिया था, रेफरेंस ज्योमेट्री में जाके उसी के बराबर में है कर्व, ये आ रहा है, सभी को कमांड आ रही है, सभी को दिखाई दे रही है जहां मेरा कर्सर है? यस सर। इस पे जाएंगे, इसको खोल लेंगे नीचे से जाके, तो नीचे हेलिक्स आ जाएगा लिखा हुआ, हेलिक्स आ रहा है, हेलिक्स। ठीक है, हेलिक्स, हाँ अपना नोट करते चलना, हेलिक्स कमांड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो कुछ हमारे इस तरह की देखो स्प्रिंग टाइप की बन जाएगी। ठीक है, तो इसमें मैंने पहले से डाला है, देखो इसमें पिच मांगी है, पिच आप डाल लोगे, पिच आप जानते हो क्या होती है पिच। ठीक है, रेवोल्यूशन डाल लेंगे, इसका कम कर लेते हैं, 70 डाल रखा है, इसको हम 50 कर लेते हैं। ये हो गया, सभी का हो गया। ठीक है, और देखो इसमें दे रखा है नीचे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद में इसको ओके कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपकी। देखो इसमें हेलिक्स कमांड भी ऐड हो चुकी है, कन्वर्ट कमांड इसमें ऐड हो चुकी है। उसके बाद में क्या करते हैं, आपको मैंने प्लान लेना सिखाया था उत्कर्ष, प्लान लेना सिखाया था, आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। ठीक है, तो उसके बाद में देखो प्लेन हम सेलेक्ट करेंगे, प्लेन मैंने सेलेक्ट कर लिया और ये हमने जो स्प्रिंग टाइप की बनाई है हेलिक्स, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसका स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये हमारा प्लान यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे। समझ में आ गया? समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो इसको हम ओके कर देते हैं और जो हमारा पहला प्लान बनाया उस पर हम स्केच करते हैं।
स्केच, उसको नॉर्मल कर देते हैं। ये बन गया सभी का, सॉरी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में हम देखो एक ट्राइंगल बना लेते हैं, जैसे कि हम थ्रेड काटते हैं या कोई भी एक, यहाँ पे हम ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट किया, उस टाइप से हम पहले सबसे पहले रेक्टेंगुलर बनाएंगे। ठीक है, ये बन गया सभी का। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ से लाइन कमांड पे जाएंगे और इसके सेंटर से ये, उसके बाद में दिस। ठीक है, उसके बाद में देखो एक नई कमांड और ऐड होने वाली है, कन्वर्ट के बराबर में ट्रिम कमांड है। ट्रिम कमांड होती है जो हमारा एक्स्ट्रा पोर्शन होता है उसको काटने के लिए ट्रिम का यूज किया करते हैं। ठीक है, तो ट्रिम पे जाएंगे। उसके बाद में देखो इस टाइप से लाइन को हम स्लाइड करेंगे। जब लाइन को स्लाइड करेंगे तो जितनी भी हमारी आउटर एक्स्ट्रा बॉडी है वो वहां से कट होती चली जाएगी। सभी को दिखाई दे रही है? सर ये ट्रायंगल सर पॉलीगन यूज करके भी बना सकते थे सर? हाँ, कोई बात नहीं, पॉलीगन का भी यूज कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर से भी, लाइन कमांड से भी, जैसा आपको अच्छा लगे, जैसा आप आसान। ठीक है, ओके तो सर। कोई दिक्कत नहीं, आपको बनाना है ट्रायंगल बनाना है, कैसे बना सकते हो आप। ठीक है, जी सर। उसके बाद में देखो ओके कर देते हैं और स्केच से बाहर निकल आते हैं। ठीक है, अब देखो इसी चीज में हमारा कितनी कमांड कवर हो चुकी है। एक्सट्रूड हो गया आपका। ठीक है, कन्वर्ट कमांड मैंने करा दिया, उसमें ट्रिम मैंने करा दिया, उसके बाद में हेलिक्स कमांड आपको करा दी। उसके बाद में आ जाते हैं देखो स्वीप बेस बॉस पे। ठीक है, जो मैंने पिछली कमांड कराई थी पिछली क्लास में, स्वीप बेस बॉस। ठीक है, उसको क्लिक करते हैं और इस ट्रायंगल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, दिस, और नीचे वाले जो हमने हेलिक्स बनाया उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अभी देखो टाइम लग रहा है उसको होने में। आज तो सिस्टम ही स्लो हो रहा है भाई हमारा भी। चलो फिर से देखते हैं, क्योंकि सिस्टम काम नहीं कर रहा, फिर से ट्राई करते हैं। बाकी जैसा है ऐसा ही बना रहेगा सभी का, बस सिस्टम स्लो हो रहा है आज, क्योंकि आज सुबह से क्लासेस चल रही हैं, इसलिए थोड़ा रेस्ट नहीं मिला है सिस्टम को भी। ठीक है, थोड़ा टाइम लगा रहा है, वेट कर लेते हैं। सभी को समझ में आ रहा है वैसे? समझ में आ रहा है सभी को? ऐसा कुछ नया तो नहीं आ रहा भाई जो समझ में नहीं आ रहा हो? सिंपल कमांड है, अभी तो कुछ नया कराया ही नहीं है। देखो कन्वर्ट था, वो भी बहुत आसान कमांड है। आपकी ट्रिम कमांड है, वो भी काफ़ी आसान है। उसके बाद में मैंने एलिक्स बताया, वो भी काफ़ी आसान कमांड है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। स्वीप का वो स्वीप बेस बॉस मैंने आपको पहले भी कराया था, फिर से आपको रिपीट करा रहा हूँ। सर ये स्वेप्ट बॉस बेस है सर, इसमें ना जो ये थिन फीचर है सर, इसमें प्रॉब्लम आ रही थी ये। अच्छा, थिन कभी फीचर्स हो रहा में? था, कभी कुछ ज्योमेट्री थी सर उसमें हुआ नहीं सर ये। ओके, उसमें थिन फीचर्स में देखा जाता है भाई, कुछ ऐसी भी रहती है कि आप थिकनेस ज़्यादा डाल दो या कम डाल देते हो, वो डिपेंड करता है फिगर पे, जो आपने फिगर बना रखी है वहाँ पे भी थोड़ा दिक्कत कर रहा है। आपने फिगर बना रखा है कुछ और ही, और उसमें आप डायमेंशन कुछ ओवर साइड डाल देते हो या अंडर साइड डाल देते हो, तो वहाँ पे वो दिक्कत करता है। ठीक है, यस सर। चलो बंद करके दोबारा स्टार्ट करते हैं, हमारी मेहनत पे पानी फिर गया। इसको खुलने में थोड़ा टाइम लगेगा।
फिर से हम सॉलिड वर्क स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, बाकी सबके समझ में आ रहा है ना? आज तो हमारी क्लास में बच्चे काफी कम हैं। गणेश जी आपके समझ में आ रहा है? सुरेश, अंशिका आपके समझ में आ रहा है जो मैंने कराया अभी? अंशिका आवाज आ रही है? यस सर। हाँ देखो, पहले कमांड मैं आपको करा चुका हूँ पहले भी। आप पिछली क्लास में नहीं थे तो मैंने आपको कमांड के बेस आपको ड्राइंग भी सेंड कर दिया, वीडियो भी सेंड किया था आपको। यस सर, वो पेज वाला। हाँ तो आपके समझ में आ गया होगा। बाकी मैं आज भी रिपीट करा रहा हूँ उसी चीज को। आज कुछ नई कमांड उसमें ऐड हो चुकी हैं। ट्रिम कमांड मैंने आपको करा दिया है, कन्वर्ट कमांड उसी में हो गया है, और हेलिक्स कमांड आपकी हो चुकी है उसी में। सभी के समझ में आया? ऐसा कुछ टफ तो नहीं था उसमें कि भाई कुछ अलग से ही बनना है। सिंपल सिंपल कमांड थी। बाकी आगे कराते हैं। स्विफ्ट बेस बॉस आपका हो जाएगा कंप्लीट। पिछली क्लास में मैंने यही कमांड कराई थी, आज की क्लास में भी यही चल रही है। ठीक है, उत्कर्ष समझ में आ रहा है आपके? यस सर। ठीक है, शिवम आपका पहला दिन है, आपके समझ में आ रहा है? शिवम प्रताप, यस सर, यस, थोड़ा बेसिक क्लियर हो रहा है। ठीक है। तो बेसिक की कमांड चल रही है, ऐसा कुछ एडवांस नहीं चल रहा उसमें। आपका बेसिक ही लेके चल रहे हैं, आपके समझ में आ गया होगा। बेसिक मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग होने से पहले ही बता दिया आपको क्लास में। एक्सट्रूड कमांड थी वो भी मैंने आपको करा दिया, एक्सट्रूड कट है वो भी मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद में कमांड रह जाती है आपकी रिवॉल्व कमांड और रिवॉल्व कट। यही कमांड कराई है, कुछ और भी कमांड कराई है? उत्कर्ष, हाँ सर मेनली तो सर यही यूज है सर। ठीक है, क्योंकि देखो पूरी कोई भी ड्राइंग बनाओगे तो ये तो मेनली चीज ये तो यूज है ही। हर कोई भी ड्राइंग बना लो भाई, फीचर्स के ये तो सब चीज आएंगे। एक्सट्रूड कट हो गया, रिवॉल्व हो गया, ठीक है। बाकी आगे स्टार्ट करते हैं। अभी थोड़ा टाइम लग रहा है सॉलिड वर्क खुलने में, क्योंकि मेरा टाइम लगता है खुलने में 5 मिनट लगती है खुलने में। ठीक है, आपका इतना टाइम नहीं लगता होगा ओपन करने में, बट मेरा टाइम लेता है थोड़ा। क्रैक वर्जन है मेरे पास में। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कितना टाइम ले रहा है। बस 2 मिनट में खुलने वाला है, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं। और बाकी सभी लोगों के समझ में आई? अभी मैंने एक ड्राइंग आपको सेंड की थी। अंशिका आपके समझ में आया वो? ग्रुप में अभी मैंने एक ड्राइंग सेंड किया है। मुझे पता सर, वो मैं कह रही थी कि अभी जो आप बना रहे थे सर, वो एक बार आप स्टार्टिंग से बताएं, क्योंकि मैंने लेट ज्वाइन किया तो वो मैंने देखा नहीं भी। अब तो देखो, जो भी हमने बनाया था वो तो अब स्टार्टिंग से बनाना पड़ेगा, क्योंकि फिर से हमारा ओपन हो रहा है। क्यों भी उत्कर्ष? क्योंकि आपके नसीब में था कि ये क्लास फिर से रिपीट होगी। इसलिए हमारा सिस्टम हैंग करने लग गया और वो आगे चला ही नहीं। तो ये तो मेरे को हाँ फिर से स्टार्ट ही करके बतानी पड़ेगी भाई किस टाइप से मैंने बनाया था। ठीक है, तो क्लास में टाइम से ज्वाइन कर लिया करो, जिससे कि आपके कुछ टॉपिक नहीं छूटे। यस यस। ठीक है, अंसारी जी आपके समझ में आ रहा है? यस सर। चश्मा काफी सुंदर लग रहा है आपका। थैंक यू सर। क्योंकि सॉलिड वर्क नहीं खुला है, यही देख रहे हैं हम कौन कितना सुंदर लगता है। गणेश जी कुछ आप भी बताइए, आप बोलते बहुत कम, आपके क्वेश्चन सबसे कम रहते हैं। गणेश शर्मा जी, आवाज आ रही है यस मेरी? सर। आप बोलते यस बहुत, आप बोलते बहुत कम। आप सभी सर, लोग अभी कहाँ से हो? गाजियाबाद हो प्रैक्टिस नहीं सब? हो रही है ना सर। कैसे? सर अभी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही, तो इस वजह से थोड़ा डिफिकल्टीज नहीं आ रही, इस वजह से ही मैं पूछ नहीं पा रहा। जैसे ही प्रैक्टिस होगी, जैसे डिफिकल्टीज आएंगी तो पूछूंगा सर। प्रैक्टिस कौन करेगा? हम थोड़े करेंगे, आप सर ही मैं करोगे। करूँगा। तो यस कहाँ सर। दिक्कत है? प्रैक्टिस में कहाँ दिक्कत आ रही है? ऐसा कहाँ टाइम आप दे रहे हो?
सर वो थोड़ा लैपटॉप में इशू हो रहा था, जैसे मैं डाउनलोड कर रहा था ना तो कुछ स्पेस की प्रॉब्लम आ रही थी, तो उस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही, वो उसे शॉर्ट आउट करके करते हैं। लैपटॉप को खाली कीजिए। जब मेरे को सर ने बताया था, राजेश सर ने, कि भाई सर आपकी क्लास होने वाली है, कुछ बच्चे हैं, तो आपकी क्लास से एक दिन पहले ही मैंने लैपटॉप अरेंज किया था। उससे पहले मैंने अपना लैपटॉप सेल कर दिया था। उसके बाद में तुरंत मैंने नया लैपटॉप खरीदा केवल आपके लिए, कि आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है तो मेरे को लैपटॉप तो लेना ही है, तो इसलिए मैंने तुरंत नया सेल किया। ये मैंने बोला था सर से कि मेरे को एक दिन का टाइम दे दो सर, मैं लैपटॉप अरेंज कर लूँगा। तो तुरंत मैंने गेमिंग लैपटॉप आपके लिए परचेज कर लिया भाई, ले आया। अभी तक तो सही चल रहा है, बाकी आगे देखते हैं कैसा चलता है। आप जब भी अगर किसी को नया लैपटॉप खरीदना है तो अगर डिजाइनिंग लाइन में ही आपको जाना है तो गेमिंग लैपटॉप ही आप परचेज करना, ओके सर। ठीक है? क्योंकि गेमिंग लैपटॉप में काफ़ी ठीक ठाक इमेजेस होती हैं, ग्राफिक्स कार्ड भी बढ़िया होता है उसमें। जब हम कोई चीज़ डिजाइन करते हैं तो उसमें काफ़ी अच्छा लगता है देखने में भी, ठीक है? सॉलिड वर्क हमारा स्टार्ट हो चुका है, बाकी स्टार्ट करते हैं। सभी को दिखाई दे रहा है? स्क्रीन आ रही है सभी को? यस सर। ठीक है, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं पार्ट। अंशिका सही से देखते चलना, फिर से आपका वही रिपीट हो रहा है जैसे जो हमने पहले बनाया था, ठीक है? सबसे पहले हम फ्रंट प्लेन को सेलेक्ट करते हैं, उस पर कोई पॉलीगन बना लेते हैं, ठीक है? ये बन गया। उसके बाद में इसका डायमीटर हम डाल लेते हैं। सबसे पहले हम प्रॉपर्टी चेंज करेंगे, डायमीटर बाद में डालेंगे, कंट्रोल जेड, ठीक है? यहाँ से प्रॉपर्टी चेंज करो, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत आएगी। ये हो गया। सबसे पहले फ्रंट प्लेन्स को सेलेक्ट किया, स्केच, पॉलीगन कमांड, ये बन गया सभी का इस टाइप से, ठीक है? उसके बाद में स्मार्ट डायमेंशन, डायमीटर डाल लेते हैं इसका 50 का, ठीक है? उसके बाद में एक्सट्रूड इस पोस्ट पे जाएंगे और इसको 10, ठीक है? ये पहली वाली कमांड है आपकी। इस वाले फेस को मैंने सेलेक्ट किया, स्केच कर दिया और उसको हम नॉर्मल, एक डायमीटर और बनाएंगे इसी के ऊपर जो हमने पहले बनाया था 50 का, ठीक है? ये 50, ठीक है? उसके बाद में जाएंगे एक्सट्रूड कट पे, फीचर्स, एक्सट्रूड कट, यहाँ से अपना फ्लिप ऑन कर लेते हैं, ठीक है? इसके नीचे एंगल डाला जाता है, एंगल यहाँ पे 1 डिग्री डाला हुआ है, इसको मैं डाल लूंगा 60 डिग्री। ये बोल्ट बनाने के एक स्टैंडर्ड रहता है कि भाई हमको कितने एंगल पे बोल्ट की शेप बनानी है ऊपर से, तो हम जब भी डालते हैं 60 डिग्री में ही बनाते हैं उसको, ठीक है? बोल्ट की शेप यही रहती है, कुछ अलग रहती है? अंशिका, जो बोल्ट हमारा रहता है, नट बोल्ट रहते हैं, उनकी कुछ शेप ऐसी ही रहती है ऊपर से, जो शार्प एज रहती है, ठीक है? इसी तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है? उसके बाद में इस वाले फेस को सेलेक्ट करेंगे, स्केच, इसको नॉर्मल कर देते हैं। यहाँ से हम सर्कल कमांड लेंगे, डायमीटर डालेंगे, यहाँ से स्मार्ट डायमेंशन 30, ठीक है? उसके बाद में फीचर्स कमांड, एक्सट्रूड कमांड, ठीक है? उसके बाद में इसको डायमेंशन डाल लेते हैं, 150 कर लेते हैं, इसको थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं। ये बन गया सभी का इस टाइप से, ठीक है? उसके बाद में हम देखो कन्वर्ट, इस वाले फेस को हम सेलेक्ट करेंगे, इस वाले सर्कल को, उसके बाद में इसी को हम कन्वर्ट कर देते हैं, स्केच में जाके कन्वर्ट,
सबसे पहले हम इस वाले फेस को स्केच करेंगे। स्केच करने के बाद में जो ये सर्कल है इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो ये हमारा सर्कल अपने आप ही बन जाएगा, शो कर देगा उस पर। ब्लैक आ गया ना ये, तो ये हमारा सर्कल बन चुका है। जब भी हम हेलिक्स कमांड लगाएंगे तो वहाँ पे सर्कल सबसे पहले बनाएंगे। हेलिक्स कमांड लगाने से पहले सर्कल बनाएंगे, सर्कल बनाने के बाद में ये हेलिक्स कमांड आपकी काम करेगी। अगर आपका सर्कल नहीं बना हुआ तो वो काम नहीं करेगी। ठीक है, कर्व पे जाएंगे, यहाँ से हेलिक्स कमांड आ जाएगी। उसके बाद में देखो ये नीचे की तरफ दिखा रहा है, उसको हम रिवर्स कर लेते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, इसमें पिच डाल दिया 30, इसको डाल लेते हैं 2 mm। ठीक है, आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से पिच आप डालोगे, ये तो मैं आपको वैसे ही फ्री ही बता रहा हूँ। ठीक है, इस टाइप से थ्रेड करती जा रही हैं, सभी को दिखाई दे रही हैं। आपको जितने रेवोल्यूशन चाहिए वो आप डाल सकते हो, यहाँ से डायरेक्ट भी डाल सकते हो, उसको दबाने, इसको हम 50 डाल लेते हैं। इस टाइप से भी आप डाल सकते हो। इसको ओके कर लेते हैं, ये हो गया सभी का इस टाइप से। उसके बाद में हम प्लेन सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से हम प्लेन लेना मैंने आपको पहले ही बताया था। जो हमने ये फिगर बनाई उसको पहले सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ रहेगा, ये वाला। ठीक है, उसके बाद में ओके, तो ये हमारा प्लेन सेलेक्ट हो चुका है। और इस प्लेन को हम स्केच कर लेते हैं, स्केच नॉर्मल। ठीक है, उसके बाद में कोई भी ट्राइंगल बना लेते हैं, जैसे मैंने उत्कर्ष ने बताया था कि हम उससे भी बना सकते हैं। ठीक है, जहां हमारा 6 नंबर डाला हुआ है वहां पे हम 3 नंबर डाल लेते हैं। ठीक है, उत्कर्ष जैसे आपने पहले बताया था हम उसी तरीके से हम बना लेते हैं। ये बन गया सभी का, इस टाइप से बना सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ से हम कोई भी डायमेंशन सेट कर सकते हैं, दिस एंड दिस। ठीक है, इसको 0 कर लेते हैं, ये बन गया। ठीक है, इसको ओके कर लेते हैं। उसके बाद में जाएंगे हम एग्जिट, ये मैंने एग्जिट कर दिया है। उसके बाद में शिफ्ट बेस बॉस पे ये सेलेक्ट कर लिया, आगे से दिक्कत नहीं करे, ये देखो, और इसको हम कर देते हैं ओके। भाई देखो हमारी थ्रेड तो कट रही है, बट उसका साइज हमारा काफी छोटा हो चुका है उसी के हिसाब से। ठीक है, तो हम साइज थोड़ा और बढ़ा लेते हैं इसका, कंट्रोल जेड करेंगे, फिर से कंट्रोल जेड, और ये हमने जो सर्कल वो बनाया है ट्रायंगल, उसको हम और काफी बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, बड़ा साइज बना लेते हैं, इसी के ऊपर बना लेते हैं। पर ज़्यादा भी बड़ा नहीं बनाएंगे, जिससे कि हमारे सही रहे बस, क्योंकि अगर एक दूसरे पे ओवरलैप कर गया तो वहाँ पे कमांड ही काम नहीं करेगी। ठीक है, तो फिगर हमको ऐसा ही बनाना है जो हमारा एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करे। अगर ओवरलैप करेगा तो वहाँ पे एरर दिखाएगा, तो वहाँ पे फिर दिक्कतें हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद में जाएंगे, इसको स्ट्रेट कर लेते हैं, ये हमारा बिल्कुल सीधा हो चुका है। उसके बाद में जाएंगे फीचर्स, फिर बेस बॉस। ठीक है, उसके बाद में दिस। सभी को दिखाई दे रही है अब थ्रेड?
थ्रेड दिखाई दे रही है सभी को? यस सर। हमारा एक थ्रेड, आप जानते हो कितने टाइप की थ्रेड होती हैं? टाइप्स ऑफ थ्रेड। अंशिका, थ्रेड के बारे में कौन जानता है? थ्रेड आपने पढ़ी होंगी। थ्रेड आपने पढ़ रखी है नहीं पढ़ रखी है? हमको बताओ जरा। इस वाले प्लान को हम हाइड कर लेते हैं, ठीक है। भाई बताओ, थ्रेड के बारे में आप जानते हो नहीं जानते? उत्कर्ष, यस सर। अरे बताओ भाई, कैसे बैठे हो शांति से? थ्रेड के बारे में बताइए आप। थ्रेड, टाइप्स ऑफ थ्रेड, कितने टाइप की थ्रेड होती हैं? सर पता नहीं सर, ये पूरा आइडिया नहीं है सर इसका कोई ज्यादा। तो आप जब भी नेक्स्ट क्लास में आओगे तो थ्रेड आप पढ़ के आना। मैं ठीक है सर। क्वेश्चन करूंगा, भाई थ्रेड कितने टाइप की होती हैं, आप पढ़ के आना। और जब समझ में नहीं आएगा, जब कुछ गलत बताओगे तो फिर उसके बारे में मैं आपको थ्रेड के बारे में बताऊंगा, ठीक है। जब भी हमारी थ्रेड कटी हुई रहती हैं, अब देखो ये तो हमने रफली अपना बना लिया भाई, ऐसी हवाबाजी में कि किस टाइप से थ्रेड बनती हैं, इस टाइप से आप बना सकते हो। अगर आपको स्टैंडर्ड पता है कि भाई कितने एंगल पे हमारा ये ट्रायंगल बनेगा, ये सब चीज अलग अलग टाइप की थ्रेड होती हैं। अगर हमारा देखा जाए तो देखो, ये चीज पहले हमको इसी टाइप से थ्रेड बनाना पड़ता था, बट अब क्या है कि एडवांस वर्जन चल रहा है भाई सॉलिड वर्क में, अब डायरेक्ट आप थ्रेड बना सकते हो, ठीक है। होल विजार्ड में जाएंगे, होल विजार्ड में जाके नीचे आ जाएगा थ्रेड। सभी को दिखाई दे रहा? थ्रेड आपको दिखाई दे रही है कमांड? यस सर। यहाँ पे भी साइडेड पे जाके आप थ्रेड डाल सकते हो। ट्राई कर लेते हैं। ट्राई करते हैं। ठीक है, ये हो गया। जो हमने हेलिक्स बनाई थी इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। तो ये हमारा प्लान बॉडी बन गई, ठीक है। इस पे जाएंगे, उसके बाद में जाएंगे, पहले स्केच कर लेते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद में हम जाएंगे होल विजार्ड, थ्रेड, सर्कल, ठीक है। उसके बाद में देखो अलग अलग टाइप की थ्रेड आ जाती हैं। यहाँ पे आपको दिखाऊंगा टाइप्स, ठीक है। तो इसमें हम डाल लेते हैं मैट्रिक, मैट्रिक टेप, ठीक है। मैट्रिक थ्रेड भी होगा इसमें, टेप, टेप और थ्रेड में आप अंतर जानते हो? एक होता है टेप, एक होता है थ्रेड, ठीक है। इसमें देखो पिच डला हुआ है हमारा 0.25, ठीक है। उसके बाद में जब आपको जब भी दिखाई देगा नीचे, देखो साइज दिखाई दे रहा है आपको। जब भी देखो साइज मिलेंगे अलग अलग टाइप के मिलेंगे, M8 का हो गया, M2.5 का हो गया। इस टाइप से आपको जब इंडस्ट्री लाइन में आप आओगे तो इस टाइप को आपको थ्रेड दिखने को मिलेंगी। M10 हो गया, M16 हो गया, M12 हो गया। इसके साथ में इसकी पिच भी इसके साथ में दे रखी है। तो हमने डाया बनाया था लगभग ये 30 का बनाया था, 20 का बनाया था, बताओ हमको। उसी के हिसाब से हम लेंगे भाई, M30 लेते हैं इंटू 2, ठीक है। उसके बाद में हम ये कट वाला हो गया, और बाकी आगे इसमें और इसकी लेंथ बढ़ा लेते हैं। जहाँ हमारा 10 नंबर आ रहा है और उसको हल्का सा और बढ़ा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम इसको ओके कर देते हैं। जहाँ हमारा ये कट थ्रेड आ रहा है इसको हम देखो, सभी को दिखाई दे रही है?
इस टाइप से हम थ्रेड भी बना सकते हैं। तो आपको कोई साइज ट्रेड था सर, एक्सट्रूड ट्रेड, इन दोनों में क्या क्या था? कैसे? सर कट ट्रेड भी था ना सर, वो आपने वहां पे फिर एक्सट्रूड ट्रेड पे क्लिक किया सर, वो अभी उसमें क्या है कि उसमें अंतर ये होता है कि हम थ्रेड कहाँ पे बना रहे हैं। अगर एक्सट्रूड का क्या मतलब है, आउटर साइड में बनेगा ऊपर। अगर हम इसके, ओके सर। क्योंकि देखो थ्रेड हमारा अगर अंदर कट लगाएगा तो वो हमारी कोई थ्रेड थोड़े थोड़े रहेगी। क्योंकि जब हम आईडी के अंदर किसी डायमीटर के अंदर थ्रेड बनाएंगे तो वहां पे डिपेंड करता है वो सब चीज। ठीक है, इस टाइप से आप बना सकते हो। भाई आपको कोई साइज नहीं दे रखा किस टाइप से हमारी थ्रेड बनती है, देखो इस टाइप से हमारा ये रहता है। समझ में आ गया सभी के? सभी को दिखाई दे रहा है? तो जो भी स्टैंडर्ड रहता है वो अपने आप साइज ले लेता है, आपको साइज डालने की जरूरत नहीं है। केवल आप उसमें डालो कि भाई कितने की थ्रेड मांग रखी है, उसमें M30 M20 ये सब चीजें उसमें थ्रेड आ जाती हैं। ये समझ में सभी का आया? अंशी का आपके समझ में आया किस टाइप से हमको थ्रेड बनानी है? थ्रेड आपको बनाना आ गया। उसके बाद में आगे चलते हैं, न्यू पेज ले लीजिए। ये कमांड आपकी देखो, स्विफ्ट बेस बॉस आपकी कवर हो चुकी है। उसी के बाद में देखो एक चीज और मैं इसमें बता देता हूँ, कंट्रोल जेड करेंगे। कमांड से हम बाहर निकले हैं इसलिए कंट्रोल जेड नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए हम नया पेज ले लेते हैं, स्वीप कट बता देते हैं आपको। ये हो गया। सबसे पहले फ्रंट प्लेन लेंगे हम, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शेप बना लेते हैं हम। ठीक है, एग्जिट, दोनों का सेंटर एक कर लेते हैं। देश ठीक है। उसके बाद में आप कोई भी डायमेंशन आप डाल सकते हो, कितने बाई कितने का बनाना है। 150, इसको 300 डाला था। ठीक है, इसको हम सॉलिड बना लेते हैं। इसको ज्यादा दिस, ये बन गया सभी का। ठीक है, इस टाइप से हम स्केच स्केच कमांड लेंगे। उसके बाद में देखो इसको नॉर्मल कर लेते हैं और इस टाइप से हम ठीक है, ये हमने बना लिया एग्जिट। ठीक है, उसके बाद में देखो प्लेन सेलेक्ट करेंगे। पहले की तरह प्लेन हमको प्लीज पहला पॉइंट। ठीक है, ओके। उसके बाद में उसको स्केच कर लेते हैं, इसको नॉर्मल। ये बन गया सभी का। उसके बाद में कोई भी हम सर्कल बना लेते हैं यहाँ पे, या कोई भी आप शेप अलग अलग बना सकते हो। डायमीटर 10 कर लेते हैं इसका।
ये सभी का बन चुका है। ठीक है, इस टाइप से हम कर सकते हैं। उसके बाद में जाएंगे स्विफ्ट कट पे। सबसे पहले हम सर्कल को, उसके बाद में हम इस टाइप से हम अलग अलग टाइप के, देखो सभी में कट लगे हुए होते हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी कट लगा सकते हो। ठीक है, कुछ कुछ ड्राइंग ऐसी रहती है जहाँ पे हमारे कट कुछ इस टाइप से लगे हुए रहते हैं। दिखाई दे रहा है सभी को? सभी को दिखाई दे रहा है स्वीप कट कैसे लगाते हैं? समझ में आ गया भाई? देखो जैसे हमने स्वीप बेस बॉस बताया था, उसी टाइप से हमारा स्वीप कट भी ऐसे ही होगा। ठीक है, समझ में आया सभी के? समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, उसके बाद में देखो एक कमांड और आ जाती है इसमें। इस वाले फेस को हम सेलेक्ट करेंगे, स्केच, इसको नॉर्मल कर देते हैं। नॉर्मल करने के बाद में इस पे एक सर्कल और बना लेते हैं। यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं दिस। ठीक है, इसका साइज डाल देते हैं 20। ठीक है, ओके कर दिया, इसको एग्जिट कर दिया। एक इधर से यहाँ पे सर्कल बना लेते हैं, स्केच, नॉर्मल, यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं। एग्जिट, इसको 30 कर लेते हैं। देखो इस टाइप से हमारा ये बन चुका है। उसके बाद में नीचे आता है लॉफ्ट। ठीक है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद में इसको हम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद में देखो हम यहाँ पे जाके स्टैंडर्ड पे जाएंगे, इसको हम नॉर्मल कर देते हैं। ठीक है, और नीचे वाला जो है इसको भी हम नॉर्मल कर देते हैं। ठीक है, इसमें भी अलग अलग टाइप के आप खींच के आप इसको शेप दे सकते हो। यहाँ से भी साइड आप एंगल भी डाल सकते हो इसमें। और डिपेंड करता है, अगर हमारे पास में कोई ड्राइंग होगी, अगर उसके हिसाब से हम लेके चलेंगे तो काफ़ी बेटर रहेगा। ठीक है, उसी के हिसाब से देखो इस टाइप से भी हम एक्सट्रूड वो लॉफ्ट लगा सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे को इस टाइप में चाहिए। ये लॉफ्ट और बाउंड्री ये कहाँ पे, जैसे अभी तो ये तो हमारा हो गया लॉफ्ट बेस बॉस, क्योंकि देखो इसमें कट लगाने वाली तो बात हुई नहीं। अगर हमको कट लगाना है तो उसके लिए हम लॉफ्ट कट का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये दोनों हमारे सर्कल बन चुके हैं। उसके बाद में लॉफ्ट हमने आपको बताया था। उसके बाद में देखो ये होता है लॉफ्ट कट। इस वाले सर्कल को हमने सेलेक्ट कर लिया, लास्ट वाले सर्कल को। उसके बाद में हमने इसको नॉर्मल कर लिया। ठीक है, यहाँ पे जाके नॉर्मल। ठीक है, और नीचे वाले को भी जाके हम नॉर्मल कर लेते हैं। नॉर्मल, तो ये यहाँ पे हमारा कट लग जाएगा इस हिसाब से। ठीक है, इस वाले कट को हम थोड़ी देर के लिए हाइड कर देते हैं। ये कट वाला, ये वाला।
अगर हम हाइड करेंगे तो ये पूरा कंप्लीट ही हाइड होगा। तो इस टाइप से भी हम कट लगा सकते हैं। ये समझ में आया आपके? ठीक है, इसमें हमें कोई कर्व खींचने की जरूरत नहीं पड़ी, हम केवल 2 बॉडी बनाएंगे और डायरेक्ट हम उसमें कट लगा देंगे। और देखो एक चीज और होती है, इसी कमांड को मैं दोबारा रिपीट कराऊंगा आपके, अगर आपके समझ में नहीं आया था। लॉफ्ट हो गया, लॉफ्ट कट हो गया, इसी चीज को हम दोबारा आपको रिपीट कराएंगे। ठीक है, उसके लिए हम Ctrl Z, ठीक है, देखो हमने ये बना लिया। ये तो सभी के समझ में आया नहीं आया? भाई रिप्लाई नहीं आ रहा आप किसी का। सर आ रहा है। सभी के समझ में आ गया इतना? ये हमने स्केच बना लिया, ठीक है। उसके बाद में ये एग्जिट कर दिया। उसके बाद में देखो हम फ्रंट प्लेन को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में प्लेन लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो प्लेन, नंबर ऑफ प्लेन, यहाँ से डायमेंशन में बढ़ा देता हूँ, इसको 100 कर देता हूँ डायमेंशन, और 4 प्लेन बना लेता हूँ। इस टाइप से हो गया। एक साथ मैंने 4 प्लेन सेलेक्ट कर लिया। नीचे एक स्केच बना हुआ है हमारा रेक्टेंगुलर। मैं सेकंड वाले प्लेन को सेलेक्ट करूंगा और इस पे कुछ अदर ड्राइंग बना लूंगा। मैं इस पे मैं सर्कल बना लेता हूँ एक, इसको एग्जिट, ठीक है। उसके बाद में बनाने के बाद में आपको एग्जिट जरूर होना है कमांड से, ठीक है। नीचे हमारा शेप बनी हुई है रेक्टेंगुलर, उसके ऊपर सर्कल, उसके ऊपर और कोई दूसरी फिगर बना लेते हैं, उसको नॉर्मल करते हैं। यहाँ पे हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में एग्जिट, समझ में आ गया। उसके बाद में 4th प्लेन लेते हैं, इसको स्केच करते हैं, इसको नॉर्मल कर देते हैं, और उसके बाद में यहाँ पे हम नंबर बढ़ा देते हैं, 6 नंबर कर देते हैं, और एक हम यहाँ पे पॉलीगन बना लेते हैं। एग्जिट, ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? यस सर। अलग अलग टाइप के हमने कुछ फिगर बना लिए हैं। उसके बाद में देखो लॉफ्ट पे जाएंगे हम। लॉफ्ट कमांड, सबसे पहले रेक्टेंगुलर को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद में सर्कल को, और नंबर वाइज नंबर हम चीजों को सेलेक्ट करते हुए जाएंगे। देखो सभी को हमने सेलेक्ट कर लिया। जैसी जैसी हमने फिगर बनाई थी उसी टाइप से हमने सभी चीज को सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद में स्टैंड पॉइंट पे जाएंगे और इस चीज को हम नॉर्मल कर देते हैं, नॉर्मल टू प्रोफाइल। ठीक है, तो ये अलग सा कुछ शेप ले लेगा, यहाँ से आप भी सेट कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया, यहाँ से आप सेट कर सकते हो। तो इसी तरह से आप अलग अलग टाइप की काफी सारी ड्राइंग बना सकते हो। ये हाइड कर लिया मैंने प्लेन। देखो ये डायरेक्ट हमारा बन चुका है। ये वाली स्केच वहां पे सेलेक्ट नहीं हुई थी शायद, तो इसलिए ये दिखाई दे रही है आपको। तो इस टाइप की काफी सारी ड्राइंग भी आप बना सकते हो। कुछ मैं ड्राइंग आपको सेंड करूंगा, क्योंकि ये कुछ कमांड ऐसी हैं जिनका यूज काफी कम होता है इंडस्ट्री लाइन। जैसा आपका लॉफ्ट हो गया, बाउंड्री कमांड होगी। मेरे को इतने साल हो गया
इन कमांडों को कभी मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी, बट आपको करानी है कमांड किस टाइप से काम करती है तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये कमांड समझ में आई आपके या नहीं आई? इस चीज में प्लान आपको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, एक ही प्लान पे हर काम नहीं होगा इस चीज में। अगर आप ये कमांड करोगे तो प्लान तो भाई आपको लेना पड़ेगा अलग अलग, ठीक है। जैसे ही आपका लॉफ्ट था ऐसी आपका बाउंड्री कमांड है, सेम वही वर्क है उसका भी। देखो इस टाइप से बना लिया, उसके बाद में जाएंगे हम बाउंड्री कमांड पे। बाउंड्री में ये सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में दिस, उसके बाद में ये। कुछ अंतर हुआ? केवल थोड़ी बहुत शेप का अंतर होता है, ठीक है। यहाँ से नॉर्मल कर सकते हो, अलग अलग टाइप की शेप बन जाएंगे यहाँ पे। यहाँ से इसको नॉर्मल कर लिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये हमारा ट्विस्ट हो रहा है, उसको हम देखो इस वाले को घुमा के इस वाले पॉइंट पे टच कर लेंगे तो हमारा ट्विस्ट जो हो रहा था वो हमारा कम हो चुका है। ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को घुमा के इधर ले आएंगे तो ये हमारा ये तो बैक साइड में, तो इसलिए हम इसको घुमा के जैसी हमारी शेप आ रही है उसी शेप के हिसाब से हम इसको फिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये हमारे पॉइंट जब मिल जाएंगे तो ये हमारा ट्विस्ट होना बंद हो जाएगा, अगर एक दूसरे से पॉइंट बिल्कुल सट के काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो ट्विस्ट वाली दिक्कत आ रही है, ये पॉइंट हमको मिलाने पड़ते हैं आपस में, ठीक है। इस टाइप से हम बना सकते हैं उसको। इसका साइज भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ से कम भी कर सकते हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी कोई फिगर में दिक्कत आ रही है जो ओवरलैप कर रही है ज़्यादा ही, तो उस वजह से वो चीज़ को नहीं ले रहा है इतना। देखो वहाँ पे पहले ओवरलैप कर रही थी, यहाँ पे इस टाइप से ड्राइंग हम बना सकते हैं। दोनों में दोनों का सेम वर्क यही रहता है, बस थोड़ा बहुत अंदर रहता है। किसी में हम कर्व सेलेक्ट कर लेते हैं, जो हमारा रहता है लॉक, इसमें एक कमांड आ जाती है गाइड कर्व, बट हमारी जो कमांड है बाउंड्री, इसमें गाइड कर्व ये वाली कमांड नहीं रहती। लॉफ्ट कट में हम कोई भी एक गाइड बना लेते हैं, गाइड बनाने के लिए यानी कोई भी हम फिगर बना लेते हैं अलग अलग उस पे, जैसे कि देखो मैं आपको बताने वाला हूँ इस टाइप से, ठीक है। इसको मैंने नॉर्मल कर लिया, यहाँ पे मैं स्केच बना लेता हूँ, एक 3D स्केच बना लेता हूँ। एलिप्स, देखो इस टाइप से बना लेता हूँ। इसको एग्जिट, ये बना लिया। ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा बन गया, बस एक बार हम ट्राई कर लेते हैं इसको। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में गाइड कर्व, देखो इस कर्व को गाइड करते हुए ये हमारी फिगर बन चुकी है। जो हमने कर्व बनाया था उसी के हिसाब से ये बना है, कर्व को गाइड करते हुए। अगर हम कर्व को गाइड नहीं करते हैं तो किस तरीके से हमारा लॉफ्ट लगेगा वो भी आप देख सकते हो। लॉफ्ट दिस एंड दिस, वो बिल्कुल सीधा पकड़ लेगा, वो गाइड को कर्व को नहीं पकड़ेगा, बिल्कुल डायरेक्ट जाएगा। और डायरेक्ट उसको जाके देखो गाइड को छोड़ दिया है,
पहले हमारा जैसे गाइड की हमारी शेप बनी थी वो उसी शेप में उसको सॉलिड बना रहा था, गाइड को उसने छोड़ दिया है, उसके बाद में डायरेक्ट वो वहां पे जाके टच हो गया है। अगर हम गाइड का यूज करते हैं तो सबसे पहले देखो हम रेक्टेंगुलर शेप को सेलेक्ट करते हैं, लॉक, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, गाइड कर्व ले लिया दिस ये वाला, और उसके बाद में हम सामने वाला फेस, तो गाइड को कर्व करते हुए सेलेक्ट करते हुए देखो उसी शेप में ये हमारा बन चुका है। तो इसी तरीके की काफ़ी सारी ड्राइंग होती हैं, आप बना सकते हो, कोई भी शेप दे सकते हो कि भाई कैसे जल्दी हमको काम करना है। इस वाले को सेलेक्ट हाइड कर देते हैं अंदर से, जो हमारा सर्कल दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसी तरीके की आप ड्राइंग बना सकते हो, कुछ मैं ड्राइंग आपको दूंगा जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी इतना इनका यूज नहीं है इंडस्ट्री लाइन में, अभी तक तो मैंने यूज किया नहीं है। ये अधिकतर यूज किया जाता है मोल्डिंग में, जो मोल्डिंग हमारी बनती है, मोल्डिंग वाली डिजाइनिंग रहती है, उसमें हमारा यूज किया जाता है। समझ में आया सभी के ये सब चीज? क्लास में हो सभी लोग या गायब हो? आवाज तो आई नहीं किसी की। यस सर, आया सर। आवाज तो दे दिया करो भाई। ओके सर। आप तो बिल्कुल शांति बना के बैठ गए। समझ में आया नहीं आया? यस सर आ रहा है। यस सर। किसी का? यस सर। देखो ये तो मैंने आपको नॉर्मल बताया है कि किस टाइप से ये काम करती हैं। जब मैं आपको कुछ ड्राइंग दूंगा, जब अपने हाथों से आप बनाओगे तब ये अच्छे से समझ में आएगा। क्यों गणेश? जब भी आएगा जब तक तुम अपने हाथों से प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक कैसे आएगा? यस सर। अंशिका आवाज आ रही है मेरी? शिवम यस सर आना है बात। ठीक है। तो जब तक चीजें अपने हाथों से करके नहीं देखोगे, भाई मैंने तो प्रैक्टिस कर रखा है, क्योंकि मैं इस लाइन में काम कर रहा हूँ, तो मेरे को चीज़ों को हर चीज़ की पता है, कौन सी चीज़ कहाँ से होगी कैसे होगी, तो मैं फटाफट करके आपको दिखा दूंगा। बट जब आप अपने हाथों से बनाओगे तो वहाँ पे चीज़ें कुछ चीज़ दिक्कतें आएंगी। जैसे मैंने देखो एक कर्व लिया था, उसको गाइड करके उसको बनाया था। जब आप लोगे तो आपकी स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कतें आएंगी, आपको नॉर्मल डे इतनी आसानी से नहीं बन पाएगा। जब तक आप बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक कुछ नहीं हो पाएगा उसमें, आपको घुसना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। भाई मैंने तो आपको बता दिया तुरंत कि भाई इस टाइप से ये होता है। जब आप प्रैक्टिस करने बैठोगे तो वहाँ पे कुछ काफ़ी सारी अलग अलग तरीके की दिक्कत पड़ेंगी आपको, कि भाई ये यहाँ से एक्सट्रूड नहीं हो रहा, ये आपस में मिल नहीं रहा, ये गाइड को शो नहीं कर रहा यहाँ पे। तो काफ़ी सारी अलग अलग टाइप की आपकी दिक्कतें उसमें आएंगे जब आप खुद से बनाने लगोगे। समझ में आया? आज के सेशन में यही कमांड काफ़ी है, या और आगे करा सकता हूँ? जो सिंपल कमांड हैं वो आपको ख़त्म करा देता हूँ। अभी हमारे पास में 10 मिनट हैं, 10 मिनट में हम आपको कुछ कमांड और करा सकते हैं, जो छोटी छोटी कमांड हैं जो आप ऑटोकैड में भी पहले पढ़ चुके हो। जैसे मिरर कमांड हो गया, कॉपी कमांड हो गया, लीनियर कमांड हो गया, ये छोटी छोटी कमांड हैं, करा सकते हैं। एरे कमांड हो गया, या अगली क्लास में बताएं? आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, या तो फिर अगली क्लास में हम आपको बताएंगे। अगर आपका मन है कि छोटी छोटी जो कमांड है वो आपको खत्म मैं आपको करा देता हूँ, तो वो अच्छे से आपके समझ में आ जाएगी। आगे और भी एडवांस चीज आप बना सकते हो। आगे कराएं या आज इतना ही काफी है? गणेश, अंशिका आगे कराएं या यहीं पे स्टॉप करते हैं क्लास को? क्योंकि फिर कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि सर काफी फास्ट चल रहे हो आप, कमांड ज्यादा खींच के चल रहे हो।
आज मैंने कुछ कमांड कराई हैं, आप नोट कर लेना कौन कौन सी कमांड मैंने आपको करा चुका हूँ। श्यामक जैन, तो प्लेन कराया है आज। प्लान तो देखो मैंने पहले भी कराया था। लॉफ्ट कमांड हो गया, शिफ्ट कमांड हो गया, स्विफ्ट कट हो गया, लॉफ्ट कट हो गया, बाउंड्री करा, लॉफ्टेड बिग बॉस, बिग वोल बॉस, विजार्ड। बॉस बेस हो गया। ठीक है, यहाँ पे बिग बॉस नहीं है। नो सर, बॉस बॉस बेस बोल रहा था। ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये कमांड आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, जो मैंने आपको कमांड बताई है। बाकी देखो स्विफ्ट स्विफ्ट हो गया, स्विफ्ट बेस बॉस हो गया, कट वाला हो गया आपका, लॉफ्ट हो गया, लॉफ्ट कट हो गया, वो भी सेम, बिल्कुल सेम वही कंडीशन है जैसे मैंने आपको स्विफ्ट कट बताया। इसी टाइप से आप बाउंड्री और लॉफ्ट में भी काम कर सकते हो, इसी तरीके से कट लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको बताया था कन्वर्ट कमांड। अगर आपके पास में कोई सर्कल है, आपको बार बार बनाने पड़ रहे हैं, तो आप उन सर्कलों को सेलेक्ट कीजिए और उसको कन्वर्ट कर लीजिए। उसके बाद में उसमें स्मार्ट डायमेंशन से कोई भी डायमेंशन डाल सकते हो। राइट, समझ में आया? समझ में आया सभी के? यस सर। यस सर। ठीक है, तो वहां से आप कन्वर्ट कर सकते हो उस। हाँ जी सुरेश जी बताइए, बोलिए सुरेश, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है सर। हाँ, तो इसी सर टाइप। मेरा कनेक्शन थोड़ा स्लो है सर। कैसे? सर नेटवर्क नहीं चल रही ना, आज सर बारिश हो रही है सर। अच्छा, बारिश की वजह से नेटवर्क स्लो हो रहा है सभी का। चलो कोई नहीं, मेरा भी नेटवर्क स्लो हो सकता है। ठीक है, तो सभी के ये समझ में आया नहीं आया? शिवम, आपकी पहली क्लास थी आज, तो कुछ समझ में आया या हवा में ही गया सब कुछ? शिवम प्रताप। यस सर, आ रहा है। ठीक है, तो आज के लिए देखो, अगर मैं आगे कुछ कमांड कराऊंगा तो काफी लेंथी हो जाएगी क्लास। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है। बाकी आगे कुछ कमांड कराएंगे और आपको जो भी दिक्कतें आए वो आप डिस्कस कर लेना मेरे को फोन पे कि सर मेरे को ये समझ में नहीं आया। बाकी जो आपकी जो एक कमांड और रह चुकी है, रिवॉल्व कट, तो वो आपको मैं ऐसे ही करा दूंगा। जैसे ही मैं कुछ आगे लेके चलूँगा तो ये कमांड भी वहाँ पे आपकी कवर करा दूंगा मैं। जैसे आपकी पहली कमांड छूटी हुई थी, जैसे स्टार्टिंग होती है अपना एक्सट्रूड से, तो वो चीज़ भी आपकी क्लियर हो चुकी है। यस सर। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम आगे आपकी कवर करा देंगे सभी कमांड। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत आती है तो कुछ मैं आपको ड्राइंग दूंगा, आप प्रैक्टिस कर लेना उनकी। अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर बाकी आप बीच बीच में पूछ लेना। ठीक है, ओके सर। ओके, सभी को गुड इवनिंग।